नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे में मोर के शिकार के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने मोर का शिकार किया और उसका आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों और संगठन ने वन विभाग कार्यालय के बाहर नाहरगढ़ और गुना मुख्य मार्ग पर धरना दिया और रास्ता जाम कर दिया। यह जाम लगभग 2 घंटे तक रहा, जहां पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी के घर से खेत से बनी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली गई थी, जहां पर वन विभाग अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है। उधर धरियावद के भेरूजी मंदिर गाडरियावास में हुई चांदी के 9 छत्रों की चोरी के मामले में धरियावद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले एक आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें वांछित अपराधियों की धरपकड़ और चोरी के माल की बरामदगी की विशेष जोर दिया गया था। पुलिस अब चोरी के मुख्य आरोपी तक पहुंचने और शेष सामान के बरामदगी के लिए भी पूछताछ कर रही है। उधर बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में पराना इलाके में युवक सोनू हाडा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया है कि यह हत्या सुपारी देकर करवाई गई थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तय की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष उर्फ आशु और अरमान मोहम्मद के साथ अनिल मीणा के रूप में हुई है। गुरुवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को इलाके से परेड कराई और जहां पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर मेड़ता में भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण राम कलरू का जन्मदिन थावला कस्बे में गोलाई स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत थावला मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं की परिचय बैठक से हुई, जिसमें विधायक के जन्मदिन का समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने विधायक कलरू को केक कटवाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। समारोह में मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और भाजपा नेता उपस्थित रहे। विधायक के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में जन्मदिन मनाया गया। हनुमानगढ़ जिले के डिब्बी क्षेत्र में राठी खेड़ा गांव पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सुबह ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और शिक्षकों की गंभीर लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य संकट में है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 10 में से केवल 4 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, जो स्कूल की बदहाल शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है। इस संबंध में ग्रामीण पहले भी एसडीएम, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उनको ये पढ़ाते नहीं थे, बड़े बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे। तो मैं एक बार आया स्कूल के अंदर कि मेरे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। नहीं, टॉर्चर करने की वजह हम कहते थे पढ़ाओ, ये पढ़ाते नहीं थे। हम आके दबाव डालते थे, पढ़ाते क्यों नहीं है। अगर और लड़कियों की जासूसी करवाते थे बच्चों से, पर दबाव डालते थे। बच्चे दबाव डालते थे, लड़कियों की जासूसी क्या करते थे। और ये जब मैं आया कहने के लिए तो उन्होंने डंडे निकाल लिए कि अभी चला जाए पुलिस को फोन करके आगे की अपनी तो मेरे बच्चों को किसी गाड़ी एक को तो मैंने टिप्पी लगा दिया, एक को बच्चे कितना आने की मना कर रहा है। जासूसी करवाते हैं लड़के को बोला आप लड़कियों की जासूसी करवाइए। सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विरोध में कांग्रेस मंडल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां पर ज्ञापन में हाल ही में पर्यटक के साथ दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या का घटना को लेकर रोष जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि माउंट आबू जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल पर इस प्रकार की घटनाएं शर्मसार करने वाली है, जो कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। कांग्रेस मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पूरे हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।
रक्षाबंधन पर्व के चलते चित्तौड़गढ़ में रोडवेज डिपो में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। खासतौर पर महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन के अवसर पर छुट्टियों और शनिवार रविवार के राजकीय अवकाश के कारण बसों में भारी यात्रा कर रहे हैं, जहां पर चित्तौड़गढ़ रोडवेज आगार में गुरुवार को यात्री भार 117% तक पहुंच गया। रोडवेज विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। वहीं सरकार द्वारा इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई निःशुल्क यात्रा योजना के तहत शनिवार और रविवार को रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उधर अलवर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलाका दीवारकरी के पास रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामगढ़ के मेवखेड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय हरिराम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हरिराम गुरुवार को बाइक से अलवर जाने के लिए घर से निकला था। देर रात पुलिस ने परिजनों को एक्सीडेंट की सूचना दी। गंभीर रूप से घायल हरिराम को पहले अलवर के सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया, लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। हरिराम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जहां पर पुत्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। प्रतापगढ़ जिले में सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में यह झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के मद्देनजर एहतियातक तौर पर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आमजन से संयम बना रखने की अपील की है और सावधानी बरतने की भी बात कही है। डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि भूकंप के बाद संभावित मध्यम झटके की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी को सजग रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे, केवल अधिकृत और प्रशासनिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर भी भरोसा करें। उधर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में नया सानवाड़ा गांव में लूट के प्रयास से एक घटना ने तब तूल पकड़ लिया जब मामले को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि दूध देने जा रहे एक युवक के साथ लूट का प्रयास किया गया था। ग्रामीणों ने मौके पर 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पिंडवाड़ा पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छोड़े गए बदमाशों ने उल्टे गांव के निर्दोष लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।